जय हिंद प्यारे मित्रों, नमस्कार, राधे राधे। सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने आए हैं। जो एजीटीए की वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर से यूपी ट्रिपल एससी में, उसकी दोबारा से फिर वैकेंसी आ चुकी है। अभी पिछली वाली शायद ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और उसकी कटाव बहुत कम गई हुई थी। तो जो भी मित्र इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो तो पूरा वीडियो देखिए, सारी जानकारी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए, ये वैकेंसी आई है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की, ठीक है। जो एजीटीए की वैकेंसी, इसको एजीटीए नाम से जानते हैं, एजीटीए, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी आई है 2700 के आसपास वैकेंसी आई है और ये 24/3 को इसका नोटिफिकेशन आया है और ऑनलाइन आवेदन 22/5 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 22/5 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई गलती वगैरह कोई हो जाती है आपसे, तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो गलती ना ही करें, लेकिन हाँ, फिर भी इन्होंने संशोधन की वो दी हुई है, ठीक है। आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि है 18/16/2026, ठीक है। अब आइए इसकी देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और किस तरह से। देखिए, जितने भी अभी यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम हो रहे हैं, सारे जो है, जितनी भी मुख्य परीक्षाएं तरीके से कह लें, तो सभी पीटी के थ्रू हो रही है। आपने अगर 2026 का पीटी दिया है, ये देखिए, ये 2025 का पीटी दिया है, सॉरी दोस्तों, 2025 का अगर आपने पीटी दिया है, ठीक है, पेट दिया है, ठीक, ये पीटी 2025 अगर सम्मिलित हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास एग्रीकल्चर से बीएससी होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसकी योग्यता वगैरह भी देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बातें देखेंगे। अब वैकेंसी कितनी है वो भी बात जानेंगे। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं UP SSC.gov.in पे, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी वेबसाइट है, रोजगार रिजल्ट है, सरकारी रिजल्ट है, वहां से जाके आप डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे तो वहां से भी जाके आप लोग कर सकते हैं। फोटो साइन के बारे में ये सारी जानकारी दी हुई है कि किस तरह के फोटो और अपलोड करना है। तो अभी मेन बात है कि वैकेंसी कितनी है और सिलेबस क्या है इसका और एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये तीन चीजें हैं, इनको देखते हैं सबसे पहले। तो अभी इसकी देखिए, शुल्क की बात कर लेते हैं तो 25 रुपए है। आपके पीटी में कितने भी नंबर हो, क्योंकि पिछली बार बहुत कम कट ऑफ गई थी, अगर आपके पीटी में कितने भी नंबर हो तो आप ये फॉर्म जरूर भर दें। सबकी फीस जो है 25 रुपए है। जितने भी कोई भी कैटेगरी को, ओबीसी एससी, सबकी सेम फीस है, 25 रुपए पॉलिसी लेता है। और जब एग्जाम आ जाएगा उसके पहले जो है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको जो है शायद 185 के आसपास ऐसी कुछ फीस जमा करनी पड़ती है। तो वो जमा करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म भरने के लिए, जब कट ऑफ में हम आ जाए, पीटी की कट ऑफ में आ जाए, उसके लिए 25 रुपए की फीस कटवाना ये अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी क्या है और वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी आप देख लीजिए, ये टोटल वैकेंसी आई हुई है, किस वर्ग की कितनी वैकेंसी है वो सारी बातें बता देते हैं। देखिए, टोटल वैकेंसी हमारी 2759 है, ठीक है। 2759 वैकेंसी है टोटल। इसमें 1692 अनारक्षित वर्ग यानी जनरल के हैं, ठीक है। और 213 अनुसूचित जाति की है, ठीक है, एससी वर्ग की है। और अनुसूचित जनजाति की 6 पद है, ठीक है, मात्र 6 पद अनुसूचित जनजाति के। और अन्य पिछड़ा वर्ग के 573 पद है और 275 वर्ग पद जो है ईडब्ल्यूएस के। तो सारी कैटेगरी के ये कैटेगरी वाइज पद है। और बाकी आप लेवल 4 की ये जॉब है, काफी अच्छी जॉब मानी जाती है एजीटीए की। जो भी एग्रीकल्चर के मित्र हैं वो सभी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, कि ये जॉब काफी जो है अच्छी मानी जाती है जीटीए की। आगे देखते हैं और चीजें कि एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, क्या क्या। देखिए, पेट तो चाहिए चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद और योग्यता क्या चाहिए होगी, अनिवार्य रहता है। हाँ, ये देखिए आप कि अनिवार्य अर्हता में क्या चाहिए। ये कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय कृषि स्नातक उपाधि, कृषि में स्नातक उपाधि समकक्ष बीएससी ऑनर्स या कृषि में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या बीएससी उद्यान, या बीएससी जो है ऑनर्स उद्यान में होना चाहिए, या बीएससी फॉरेस्ट्री होना चाहिए, या बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री होना चाहिए, या बीटेक कृषि अभियंत्रण में होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी भी, मतलब इनमें से कोई भी, आपका एग्रीकल्चर से बीएससी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, या आपको बीएससी उद्यान में है, या फॉरेस्ट्री में है, या बीटेक जो तुम्हारा वो आता है, बीटेक कृषि इंजीनियरिंग जो होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसमें अगर आपका बीटेक है तो भी आप एलिजिबल है। इसके बाद आपको पेट पेट जो है 2025 का पेट अनिवार्य है। अगर ये पेट आपने नहीं दिया है 2025 का, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये योग्यता, इनमें से अगर कोई योग्यता है तो उसके बाद आपके पास पेट जरूर होना चाहिए।
तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। बाकी अधिमान्य योग्यता में आपके पास जो भी हो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होता है तो ठीक है। इसके बाद आयु वगैरह का ये जो है, आयु इसमें क्या है, तो क्या कह रहा है कि जुलाई 2021 को, ये बोल रहा है कि जुलाई 2021 को, जुलाई 2021 को नहीं नहीं, पहली जुलाई को 21 वर्ष जो है आयु पूरी हो चुकी हो और इसके बाद 40 वर्ष से अधिक ना आयु, मतलब 21 से 40 बोल रहा है, 21 से 40, और किस डेट को बोल रहा है, 1 जुलाई को, ठीक है। अगर 1 जुलाई को आपकी 21 वर्ष हो चुकी है और 40 वर्ष से अधिक ना हुई हो तो ये एज क्राइटेरिया है। अब इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या, चयन का आधार तो यही मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। जब इसकी मुख्य परीक्षा जो होगी वही इसका चयन का आधार होगी और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, फिर डीबी होगा। देखिए अभी पिछले वाले बच्चों का डीबी हो रहा है और इसमें कुल परीक्षा जो होती है वो 100 अंक की होती है। अब क्या क्या इसमें आता है ये सारी चीजें आपको बता देते हैं कि टोटल परीक्षा में क्या क्या आता है। तो इसमें देखिए भाग तीन तीन भागों में बांट रखा है इसका सिलेबस। जैसे यूपी ट्रिपल एससी सारी वैकेंसी इसका 3 भाग में सिलेबस बांट लेता है, तो इसका भी उसी तरह से है। तो इसमें 2 चीजें तो अनिवार्य है, सभी में आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में, जो कंप्यूटर 15 नंबर का है और यूपी जी के 20 नंबर का है। कंप्यूटर 15 नंबर और यूपी जी के 20 नंबर, तो ये 2 चीजें जो है हमारी 35 नंबर की तो हर एग्जाम में है यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी ट्रिपल एससी की हर एग्जाम में हमारा ये 35 नंबर का है। इसके बाद जो ये बचा हुआ 65 नंबर का, ये हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा जो है फसल विज्ञान से 25 नंबर आएगा, ठीक है। जैव तकनीक, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी से 10 नंबर का आएगा, ठीक। इसके बाद मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 नंबर का आएगा और कृषि प्रसार से 15 नंबर का आएगा। इसके बाद कृषि अर्थशास्त्र योजना से 15 नंबर का आएगा और पशु एवं दुग्ध विज्ञान से 5 नंबर का है। तो टोटल ये सिलेबस है कि फसल विज्ञान से कितने नंबर का आएगा, ये बारी बारी से सारी चीजें दे रखी। तो ये कंप्लीट सिलेबस इसका ये रहेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो हम तो कहेंगे फॉर्म भर दें, आपके पीटी में कितने भी नंबर हो, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे जो है मित्र हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने जो है फॉर्म नहीं भर पाया था, पीटी उन्होंने नहीं दिया था, तो इस कारण से वो एलिजिबल नहीं हुए थे। और पीटी की आपको पता ही है पिछली बार की 25 के आसपास कट ऑफ गई है, 25 नंबर, 100 नंबर में 25 नंबर कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। तो मात्र 25 नंबर कट ऑफ गई है जो डीबी के लिए एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। जो डीबी के लिए एलिजिबल हुए उनकी मात्र जो है 25 नंबर कट ऑफ गई है। तो हम तो कहेंगे आप सभी मित्रों से कि आप लोग फॉर्म भर दें, और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, प्रश्न कोश नाम से प्रश्न कोश ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि आप यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जीएस के लिए, यूपीजी के लिए या अदर कोई सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप शाम को जुड़ सकते हैं, आपसे लाइव डिस्कशन करते हैं और सारी चीजें आपको 1 to 1 मिलती हैं। तो सभी लोगों को आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।